हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना लोग साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, साइंस का क्या परिचय है, आज सब हम ध्यान समझते हैं। और यह जो है ऑल क्लास के स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इस बात में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, और विज्ञान के कितने ब्रांच है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ हमने विज्ञान लिखा है, इसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। और ये विज्ञान देखिए, इसकी दो ब्रांच है। एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस, एक को बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, या इसी को जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहते हैं। इसका एक और नाम है, हम आपको दिखा देते हैं। इसका एक और नाम है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। समझ होंगे। अब भौतिक विज्ञान यहाँ पर देख लीजिए, इनके दो पार्ट्स हैं, एक भौतिकी फिजिक्स और एक है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, इसी को रसायन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब ध्यान दीजिए, जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान जो होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स का नाम आप देख लीजिए ध्यान से, एक पार्ट्स के नाम हो गया आपको जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, इसको जूलॉजी कहते हैं। और एक पार्ट्स का नाम हो गया वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, इसको बॉटनी कहते हैं। समझ गए। अब सब का जो अपना लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने लोग जानते हैं जो साइंस आखिर किसको कहते हैं। ध्यान दीजिए सब आदमी, साइंस क्या है, ध्यान देते। तो सबसे पहले विज्ञान जो है ये कैसे आया है और कहाँ से आया है, तो इस चीज़ को सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ जानना या जानकारी प्राप्त करना। इसको जानना इंग्लिश में कहते हैं टू नो कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, इसको टू नो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको टू नो कहते हैं। अब ध्यान देते हैं, हमने यहाँ लिखे हैं लैटिन भाषा। जैसे आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी भाषा पढ़ते हैं, जर्मन भाषा पढ़ते हैं, बहुत सारे भाषा है, उसी में से एक लैटिन भाषा है। मतलब साइंस का जो उद्गम है एक लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है। ध्यान देंगे, सिंटिया कैसी भाषा है, एक लैटिन भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ को मीनिंग कहते हैं। इसका मीनिंग होता है टू नो। क्या होता है, टू नो, यानी कि ध्यान दे सब आदमी, इसको बोलते हैं टू नो बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जानना। बात समझ होंगे सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको तीन टर्म के बारे में बताएंगे, तीन शब्द के बारे में बताएंगे, उसको सब ध्यान से समझेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, समझते हैं सब आदमी। एक शब्द विज्ञान लिखे हैं साइंस, एक शब्द ज्ञान लिखे हैं, इसको आप नॉलेज कहते हो, और एक बुद्धि लिखे हैं, इसको विजडम कहते हैं। सबसे पहले हम ज्ञान और बुद्धि को समझेंगे, फिर ज्ञान और विज्ञान में तुलना करेंगे, उसको समझेंगे सब आदमी। तो ध्यान दीजिए, ज्ञान कोई भी पर्सन को जन्म से नहीं होते हैं, उनको बुद्धि जो है जन्म से होता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है तो उसको बुद्धि जन्म से होते हैं। जब वह जन्म लेते हैं तो उसको बुद्धि होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होते हैं। इस एग्जाम्पल आपको कहना चाहे, आप किसी सर के पास पढ़ने जाते हैं तो आप ज्ञान लेने जाते हैं, बुद्धि लेने नहीं जाते हैं। आपको बुद्धि ऑलरेडी है। एक कहावत भी कहते हैं, पढ़ते वही हैं जिसके बुद्धि में जान है, ताली वही बजाते हैं जिसके बाजू में जान है। बस में समझ में। तो ज्ञान और बुद्धि को आप लोग समझ गए होंगे। ज्ञान इंसान को जन्म से नहीं होते, ज्ञान आप किसी सर से या किसी बड़े बुजुर्ग से सीखते हैं, जबकि बुद्धि आपके पास ऑलरेडी बचपन से रहते हैं, जन्म से रहते हैं। तो बुद्धि जितना मजबूत होगा उतना जल्दी आप ज्ञान ग्रहण कर लेंगे या कोई भी चीज़ को जल्दी समझ लेंगे आप। बात समझ होंगे।
आप ध्यान दीजिए, विज्ञान साइंस और ज्ञान नॉलेज। तो विज्ञान साइंस और ज्ञान नॉलेज कहते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान हम का मतलब क्या होता है और ज्ञान का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये दोनों चीज़ को समझने की प्रयास करेंगे। हम आपको समझा देते हैं। विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ध्यान समझिए इस बात में। विज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है सत्य की खोज। क्या होता है वो? सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। अज्ञान का है सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। अगर हम आपको बताएं से यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रहा है तो सत्य की खोज है, और उससे जो रोशनी मिले उसे हम ज्ञान लिए तो सत्य का अनुभव हो गया। ट्यूबलाइट का खोज होना ये सत्य की खोज है, और उससे जो रोशनी आकर के हम पढ़े लिखे ज्ञान लिए तो क्या हो गया? अनुभव कर लिए उससे हम, तो सत्य का अनुभव हो गया। बात समझ गए होंगे? इतना बात समझ क्लियर हो गया? इतना समझ के वीडियो को पॉज करके सब आदमी लिख लीजिएगा। अब चलिए सब आदमी अपना नेक्स्ट लेक्चर हम आपको इसमें देते हैं, इसी में नेक्स्ट सब आदमी ध्यान समझेंगे। अब ध्यान देते हैं, हमने यहाँ पर लिखे हैं परिभाषा यानी कि डिफिनेशन। साइंस का डिफिनेशन आपको कैसे देना है, एक अच्छा सा डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। प्रयोग, निरीक्षण तथा निष्कर्ष पर आधारित किसी भी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसको थोड़ा हम बाद में समझेंगे। इस समझाने से पहले कुछ वैज्ञानिक पद्धति दिए गए हैं, 5 टर्म है। इस 5 टर्म को हम आपको समझाते हैं। पहले ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समस्या लिखे हैं और प्रॉब्लम दिए हैं। उसके बाद परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, फिर प्रयोग है, फिर एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन, और निष्कर्ष, कंक्लूजन। आप सबसे पहले बताइए, हम कोई चीज़ की खोज क्यों, किस कंडीशन में करते हैं? हम कोई चीज़ का खोज क्यों करते हैं? जब उसकी हमको नीड होती है। हम कोई चीज़ का खोज कब करते हैं? जब उसका हमको क्या होता है? आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप लोग यह समझेंगे, कोई चीज़ की खोज इंसान तभी करते हैं जब उसको क्या होती है? उसकी समस्या होती है। समस्या होने के बाद इंसान क्या करते हैं? उसके बारे में सोचते हैं, जो आखिर इस समस्या का निदान कैसे होगा, इस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? मन में परिकल्पना करते हैं। मन में क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना का तात्पर्य यह हो गया, वो मन में हाइपोथेसिस करता है, इस चीज़ को हम दूर कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, यानी कि प्रयोग करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं? प्रयोग करना शुरू करते हैं। प्रयोग करने के बाद ऐसा बात नहीं जो उसका प्रयोग एक ही बार में सफल हो जाएगा। उस प्रयोग को, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, यह जो 3 चीज़ आप देख लें, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ आपको बार बार करना पड़ेगा। सबसे पहले वो आप प्रयोग किए, आप प्रयोग करेंगे, मान चलिए तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति उसको देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, जो हमने जो प्रयोग किया है ये कितना % इंथेटिक है, मतलब कितना % शुद्ध है। हो सकता है मान के चलिए हमने क्या किया, मैंने एक पंखा बनाया। आदमी को पंखा कब खोज क्यों किया होगा? उसको जो है कौन चीज़ गर्मी लगा होगा तो समस्या हुआ होगा, उसको उल्टी हुआ होगा, उसके लिए मन में परिकल्पना किया होगा, सोचा होगा इसको हम दूर कैसे करेंगे, भाई गर्मी लगता है, इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे। तो क्या किया होगा? प्रयोग करना शुरू किया। प्रयोग का मतलब तात्पर्य यह हुआ जो पंखा बनाना शुरू किया होगा। तो प्रयोग करना शुरू किया होगा, तो प्रयोग करने बाद प्रयोग जब वो कर लिए होंगे तो उसका कोई अवलोकन किया होगा, यानी कि निरीक्षण किया होगा, जब भाई ये जो प्रयोग किया गया है ये कितना % सत्य है। मतलब ज़्यादा वोल्टेज में पंखा चलता है नहीं चलता है, कि ज़्यादा वोल्टेज उड़ जाता है, मतलब सम विषम परिस्थिति में मतलब उसको करते हैं। अब निरीक्षण करने के बाद उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष को इंग्लिश में हम कंक्लूजन कहते हैं। निष्कर्ष आने के बाद ध्यान दीजिए, प्रयोग, निरीक्षण, यह क्रियाएं बार बार होती है। जब देखते हैं जो भाई उसका जो प्रयोग 100% सफल हो गए हैं, तब उसको निष्कर्ष निकाल देते हैं और उसको क्या करते हैं? उस पंखे को मार्केट में उतार देते हैं। शायद ये 5 टर्म को आप समझ गए होंगे: समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष। अब आप डिफिनेशन को समझिए, आप समझ जाइएगा। ध्यान देते हैं सब आदमी अच्छा से। हमने क्या लिखा? प्रयोग। तो सबसे पहले कोई चीज़ का प्रयोग करेंगे, तब उसका निरीक्षण करेंगे, यानी कि उसको देखेंगे, तथा निष्कर्ष पर आधारित
किसी भी विषय के जो क्रमबद्ध होगा, क्रमबद्ध को सिस्टमेटिक कहते हैं, क्रम मतलब उसको क्रम करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ऐसा नहीं है जब भाई कोई भी चाप बनाए वो एक ही बार में सही हो गया, ऐसा नहीं होते हैं। मैंने एक बार बनाया वो गलत हुआ, फिर करेंगे उससे सुधार होगा, फिर करेंगे फिर उससे सुधार होगा, समझे ना। तो उसी क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध बोलते हैं। क्रमबद्ध तब उसको सुव्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित करते हैं, एवं सुस्पष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बात समझ होंगे, आशा आते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आप ध्यान देते हैं, और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर बना के आपको डाल देंगे। आप कितना कंपटीशन में भी यह सवाल पूछते हैं आखिर विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं, तो सिर्फ आप समझेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं, ध्यान देते हैं। आप सबको पता होंगे जो एक व्यक्ति थे रमन, वो भारत के ही वैज्ञानिक थे, तो वही चीज़ जानती हैं। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। तो रमन प्रभाव की खोज हुए थे, जिस तरह से आप लोग बहुत सारे प्रभाव हम आपको आगे में पढ़ाएंगे, फिलहाल भी इतना समझ लीजिए। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। और रमन प्रभाव की खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर, याद रखिएगा, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। बात समझ लिया। तो रमन प्रभाव की खोज की घोषणा जो किए थे एक भारत के वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। और समझ ध्यान देंगे, इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। बात समझ ध्यान रखेंगे। मतलब अब देखिए एक टर्म यहाँ पर आ गए हैं, जो नोबेल प्राइज़ क्या होते हैं, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते आ गया है टर्म। तो ध्यान दीजिए, नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। एक साइंस हो गए, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और उसके बाद आपको हो गए शांति और अर्थशास्त्र और साहित्य। बस समझ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद हो गए शांति, उसके बाद होंगे साहित्य, और उसके बाद क्या होंगे, अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलते हैं। और यह जो नोबेल प्राइज है अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, और विश्व की बहुत बड़ी प्राइज है यह। तो शायद आशा रखते हैं इतना आपको लोग पूरे समझ गए होंगे। और इसके नेक्स्ट के लेक्चर हम आपको आगे लेक्चर वीडियो में आपको देंगे बहुत जल्द। तब तक इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिए। ओके, धन्यवाद।